हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि दो नोटिफिकेशन निकाली गई है जीआरएसी की तरफ से। गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दो तरह की रिक्रूटमेंट है। पहली वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की, 226 प्लस रिक्रूटमेंट जो है, 226 वैकेंसी जो है वो अप्रेंटिसशिप की निकाली गई है। ऑल इंडिया आईटी या डिप्लोमा डिग्री पास आउट। देखिए, मैं पहले बता देता हूँ, जीआरएससी कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। यहाँ से अगर एनएससी निकाली गई है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एलिजिबल ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फ्यूचर में जब इंडियन नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी आएगी ना, तो उसमें परमानेंट सरकारी नौकरी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। दूसरी एक और नोटिफिकेशन है, जो कि सरकारी नौकरी की भर्ती की है। हम दोनों नोटिफिकेशन को एक ही सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियोस को पूरा वॉच कीजिएगा, चाहे आप आईटीआई हो, डिप्लोमा हो अथवा डिग्री कैंडिडेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अप्रेंटिसशिप की, उसके बाद हम बात करेंगे सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में। ओके, तो ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज है। इसका ऑनलाइन फॉर्म 20 दिसंबर से स्टार्ट है, 10 जनवरी 2026 तक लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने के लिए। जीआरएसी गार्डन रिच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड 220 अप्रेंटिसशिप की निकाली गई है, जो कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है। ट्रेड यानी कि आईटीआई आईटीआई वालों के लिए लगभग लगभग 80 वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर फिटर, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, पाइप फिटर, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल पासा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, मैकेनिक डीजल, फिटर स्ट्रक्चरल, सेक्रेटरियल असिस्टेंट फॉर इंग्लिश एंड मैकेनिक जो एमएमटीएम की पोस्ट होती है, आईसीटीएसएम एंड आरएनएससी वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, प्लेसमेंट कहाँ होगा। तो कुछ की प्लेसमेंट आपको कोलकाता और रांची दो जगह होगी, और सारी की सारी प्लेसमेंट यहाँ पर कोलकाता में होने वाली है। ओके, अब यहाँ पर 12th मंथ की ट्रेनिंग होगी। ऑल इंडिया आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। 14 से 25 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को एलिजिबल है। अप्लाई करने के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाकर अप्लाई करना होगा। एनसीवीटी होना चाहिए, एससीवीटी वाला अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, नॉट एलिजिबल, जो हुआ अप्रेंटिसशिप आपने कर रखा है। ट्रेड फ्रेशर बिल्कुल है। दूसरी बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। इसमें लगभग 40 वैकेंसीज है, जो कि अलग अलग वैकेंसी, फिटर, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक, अलग अलग रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकाली गई है। नेक्स्ट आते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप यहाँ पर 40 वैकेंसीज है। ब्रांच बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सीएस एंड आईटी, सिविल इंजीनियरिंग एंड हाँ, सिविल इंजीनियरिंग ही अप्लाई कर सकते हैं। 12th मंथ की ट्रेनिंग होगी, और पासिंग ईयर 2023, 24, 25 है, तभी अप्लाई कर सकते हो आप, ओनली एलिजिबल। और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप किए हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। 14 से 26 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपको नेट्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप फॉर डिप्लोमा होल्डर, 60 वैकेंसीज है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है। 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर भी 2023, 24 और 25 के पास आउट एलिजिबल है। और एलिजिबल बी बीटेक अगर आपने कर रखा है इसमें, तो अप्लाई नहीं कर सकते। 14 से 26 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है। एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। डिप्लोमा वाले भी फॉर्म नेट्स के पोर्टल पे जाकर अप्लाई करोगे, चाहे आपकी एज कोई भी हो, जो भी एज है, एज में रिलैक्सेशन मिलेगी कैटेगरी सर्टिफिकेट देने के बाद। एप्लीकेशन प्रोसीजर मैंने आपको बताया। सबसे पहले नेट्स के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाकर अप्लाई करना है। देन ऑफिशियल जीआरएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको फॉर्म अप्लाई करनी होगी, जिसकी डेट है 10 जनवरी 2026। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं, टोटली आपका यहाँ पर ट्रेड जो आपका मार्क्स है उसी के बेसिस पे यहाँ पर होगा। ओके, तो कॉमन मेरिट लिस्ट आपका तैयार होगा, और उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा। सीजीपीए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। देन यहाँ पर अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड की मैं बात करूँ, ट्रेड अप्रेंटिसशिप फॉर फ्रेशर, यानी जो फ्रेशर होगी, कोलकाता की यहाँ पे पोस्टिंग जो है 10th पास, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर 2 साल का होगा, 8,200 9,000 मिलेगा। आईटीआई वालों की जो स्टाइपेंड होगी वो लगभग 10,560 रुपये होगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वालों को 15,200 होगा। रांची में आपको कम मिलेगा, 12,500। टेक्नीशियन वालों को 10,900 रुपये आपको स्टिपेंड प्रोवाइड की जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कीजिए, इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब चलिए चलते हैं थोड़ा सरकारी नौकरी की ओर। हाँ, आईटीआई वाले यहाँ से फॉर्म अप्लाई करोगे, यहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड कैंडिडेट जो सबसे पहले लॉगिन कर चुके हैं उसके लिए प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले सब चीज़ें आपको लॉगिन करना होगा। ओके, अब कुछ वैकेंसी है जो कि सरकारी नौकरी की वैकेंसीज है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं 19 दिसंबर 2025 से। लास्ट डेट है 9 जनवरी 2026। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑफिसर पोस्ट। तो पोस्ट बहुत बड़ी है, नौकरी भी बड़ी है, सैलरी भी बहुत बड़ी है। जैसे पहली बात देख लो, एक बहुत बड़ी लेवल की पोस्ट है, उस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। डायरेक्टर मैनेजर लेवल की देखो, 26-26 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस पर हम नहीं आने वाले। हम उस पे आएंगे जो कि एक्सपीरियंस ना के बराबर है। ओके, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है मैनेजर लेवल पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी आपको मैनेजर में जाएगी, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है बिल्डिंग लोअर ग्रेड में। तो ये फाइनेंस वगैरह में है, आपने सीए वगैरह कर रखा है, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए भी पोस्ट की डिग्री है। चलिए अब आते हैं थोड़ा फ्रेशर की बात करते हैं। फ्रेशर असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड की पोस्ट है। 40 से 1,40,000 तक सैलरी मिलेगी। 28 साल एज लिमिट है। सेफ्टी में पोस्ट है। अप्लाई कौन कर सकता है? तो BTech आपने डिग्री 4 ईयर की इंजीनियरिंग डिग्री आपने किया है रिलेवेंट फील्ड में, अदरवाइज आपने डिप्लोमा भी किया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स से आपके पास ग्रेजुएशन में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कोई भी एक्सपेंस रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल नेल। फिर आपका देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। फिर एक और वैकेंसीज है जो कि यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड की होगी, सेम सैलरी होगी। नेवल आर्किटेक्चर की पोस्ट है, तो 4 ईयर की डिग्री आपने किया है नेवल आर्किटेक्चर में, अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होनी चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, देन दोबारा से पोस्ट है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो असिस्टेंट इंजीनियरिंग आप 40 से 1,40,000, 18 से 28 साल। 6 वैकेंसीज है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है इसमें, उसमें तो कम वैकेंसी था। 6 वैकेंसीज है। BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल की 4 वैकेंसी है, सेम पोस्ट पर बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BTech एलिजिबल है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 6 वैकेंसीज है यहाँ पर। तो BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस ये भी अप्लाई कर सकते हैं, 6 वैकेंसी। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसीज है, बिल्कुल फ्रेशर है। HR में वैकेंसी निकाली गई है, बिल्कुल फ्रेशर की वैकेंसीज है। देन आपको कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट है, एसोसिएट मेंबर ICS, ये भी बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज है। बाकी बात एक्सपीरियंस पे गौर मत करना, एक्सपीरियंस तो बड़ी लेवल की पोस्ट होती है। जो फ्रेशर में आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि सारी पोस्ट तो वहीं पर निकाली गई है यार, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है वहाँ पे। ओके, FTC की बेसिस पे वैकेंसी है आपकी, परमानेंट नहीं है, सरकारी नौकरी है। बट पूरा परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाला। ओके, 1 दिसंबर 2025 तक आपकी एज वगैरह काउंट की जाएगी। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ये डिस्कस की गई है यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर असिस्टेंट मैनेजर जो भी होगा, आपका रिटन एग्जाम्स होगा, टेंटेटिव रिटन टेस्ट। कोलकाता, रांची, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड गुवाहाटी, अलग अलग जगह पे आपका रिटन एग्जाम्स होगा, आपको पास आउट करना है। देन क्वेश्चन की मैं बात करूँ, 2 पार्ट रहने वाला। पार्ट 1 डिसिप्लिन हो गया, आपका ब्रांच से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कि 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। और नॉन टेक्निकल में आपका पूछा जाएगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी, डेटा एनालिटिक्स से न्यूमेरिकल रहेगा। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, 85 क्वेश्चन है। 90 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन आपका अपेयरिंग होना है, जो कि आफ्टर इंटरव्यूज़ के लिए जो आपको बुलाया जाएगा आफ्टर सेलेक्टेड फॉर CVTs के बाद। ओके, देन पे स्केल तो मैं बात कर चुका हूँ, बहुत बड़ी पे स्केल आपकी होने वाली है। सबसे पहले जो फ्रेशर की पे स्केल होगी वही आपको ध्यान रखना, बाकी बात तो उसके लिए तो बहुत 3 लाख तक की सैलरी मिलता है। फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर में इनका बहुत बड़ा बूम्स है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली CT 12 लाख का CTC होगा एज अ फ्रेशर कैंडिडेट का। तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, ज़बरदस्त वैकेंसीज है। मैं फॉर्म की सारी चीज़ें बात कर चुका हूँ, फिर भी कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एप्लीकेशन चार्ज आपका RS 590 रुपये चार्ज लगेगा यहाँ पर सरकारी नौकरी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन गेटवे के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, और अदर कैंडिडेट का चार्ज यहाँ पर नहीं लगता। तो जाइए अप्लाई कीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। अच्छी पोस्ट है, अच्छी वैकेंसीज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।